गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामी नारायण। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज हम एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करके बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 15D क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A 15-meter long ladder is placed against a wall to reach a window 12 meter high. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है। ये है वो वॉल है, इस तरफ की है वो, और इस वॉल के 12 मीटर ऊपर यहाँ पर विंडो है। तो यहाँ पर विंडो तक पहुंचने के लिए एक 15 मीटर की जो लेडर है, सीढ़ी है, वो लगाई है इस तरह से। तो ये जो सीढ़ी है वो इस वॉल से कितने दूर है वो हमें फाइंड करना है। तो ये है वो हमारा हाइपोटेनियस है, और तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, BC स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। हमें AC स्क्वेयर फाइंड करना है तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर माइनस 12 जो है BC का स्क्वेयर, वो माइनस भी कर सकते हैं हाइपोटेनियस में से ये। तो जो हमारा माइनस वाला रूल्स था जो हमने कल सीखा था, वही रूल्स हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि जब माइनस होता है स्क्वायर के बीच में तो एक ब्रैकेट है वो प्लस वाला लेना है हमें, और एक ब्रैकेट माइनस वाला करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको होमवर्क में करना है। मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 जो सेम है क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, बट यहाँ पर जो आपको ये मेजरमेंट दिया गया है वो पॉइंट में है, डेसिमल में है। तो ये मैं करवा रही हूँ, ये आपको करना है। सेम एज इसके जैसे ही ये होगा। यहाँ पर भी वही है। A 5 meter long ladder when set against the wall of a house reaches a height of 4.8 meter. How far is the foot of the ladders from the wall? यहाँ पर जो लेडर्स की लेंथ है वो 5 मीटर, यहाँ 15 मीटर है, इसमें है 5 मीटर। तो आपको सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है। इसमें भी यहाँ पर 5 मीटर लिखेंगे, उसकी जो ये लेंथ है वो है 4.8 मीटर। हमें इस क्वेश्चन में भी ये जो डिस्टेंस है वॉल से लेकर लेडर्स तक का, सीढ़ी तक का, वही हमें फाइंड करना है। तो इसमें आपको हिंट दे दी गई है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस वाला जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला था वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको होमवर्क में करना है और क्वेश्चन आपको लिख लेना है। अब मैं इसका आंसर करवा रही हूँ आपको। Now answer 10. Suppose the foot of the ladders is X meter far from the wall. जो वॉल से, जो लेडर से सीढ़ी है वो जितने मीटर दूर है उसको हम x मीटर है वो एज्यूम करते हैं, सपोज। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा सब जो बनेगा, हमने जो वहां पर फिगर देखा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, यहाँ हम वो फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, इस तरह से था। यहाँ पर ये वॉल थी, यहाँ पर ये लेडर्स थी, सीढ़ी इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने x मीटर इसको शो किया। यहाँ पर हमारा है 4.8 मीटर और यहाँ पर है 5 मीटर। ये है हमारा A, ये B एंड C। तो यहाँ पर जो है वो हमें AB मिलेगा 5 मीटर, AB स्क्वेयर अगर करेंगे तो AC स्क्वेयर है वो मिलेगा हमें 4.8 मीटर। हमें फाइंड करना है BC स्क्वेयर जो हमने लिया है x स्क्वेयर। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला
था हमारा पाइथागोरस थ्योरम का, उसको अगर हम लिखेंगे तो जो फॉर्मूला है वो हमारा है AC² होगा प्लस BC² इज इक्वल टू AB² होगा, क्योंकि हमारा हाइपोटेनियस ये है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा AC² प्लस BC² इज इक्वल टू AB²। BA भी लिख सकते हैं, AB²। अब ये हमें फाइंड करना है BC², तो हम फॉर्मूला को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। BC² इज इक्वल टू AB² माइनस ये यहाँ पर प्लस इस तरफ आएगा तो AC²। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो BC² है हमारा x² इज इक्वल टू AB का स्क्वेयर हमारे पास है, तो 5 का स्क्वेयर करेंगे हम। देन AC है हमारे पास 4.8, उसका हम स्क्वेयर करेंगे। अब ये जो आंसर है वो माइनस में है, और माइनस में हमें दोनों का स्क्वेयर है, तो जो हमारा रूल्स था कि एक ब्रैकेट है वो हम प्लस का करेंगे और एक ब्रैकेट है वो माइनस का करेंगे। तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू इस डिजिट को हम एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और एक ब्रैकेट में माइनस करेंगे 4.8। अब यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 5.0 होता है, वैसे 5.0 यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो हम लगा सकते हैं इस तरह से। तो 8 + 0 8, 5 + 4 9.8, प्लस में हमारा ये आंसर आया। अब माइनस करेंगे तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम बोरो करेंगे 10 - 8 2, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इन दोनों को हमें मल्टीपल करना है, तो x² इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 1 यहाँ पर कैरी 2 9 जा 18 and 1, तो हमारा हुआ 19। अब यहाँ पर 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद हम पॉइंट करेंगे। तो ये जो है वो हमें आंसर मिला मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें फाइंड करना है x² फाइंड करना है, तो ये किसका रूट होगा 196। तो हमें याद होना चाहिए कि 14 का जो है वो स्क्वेयर होता है 196। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू रूट में करेंगे 1.96, x इज इक्वल टू 1.4 जो है वो हमें मिलेगा। तो x से वो हमें यहाँ पर मिला 1.4 मीटर। तो यहाँ पर जो BC की लेंथ है वो हमें मिलेगी 1.4। तो अब यहाँ पर हम आंसर करेंगे 10 करके। 10 the foot of the ladders is 1.4 meter far from the wall। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम है, आपको ऐसे ही करना है होमवर्क में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट if the point from where it breaks is 9 meter above the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from its foot. Find out the total height of the tree before it broke. यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक ट्री है, बराबर, वो टूट गया है पवन में, विंड्स में वो टूट गया है, बट यहाँ पर लिखा है कि पूरा का पूरा नहीं टूटा है, वो नॉट सेपरेट, मूल में से वो नहीं निकला है, जमीन में से। इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, वो जहां से टूटा है वो जमीन से 9 मीटर ऊपर से टूटा है। जमीन से अगर हम उसको काउंट करते हैं तो वो ग्राउंड से मतलब 9 मीटर ऊपर टूटा है, और वो गिर गया है तो उसका जो डिस्टेंस है उसकी टोच का जहां पर गिरा है वो उसके रूट से जहां पर उसका मूल है वहां से 12 मीटर उससे दूर है। वो 12 मीटर है, उसके फुट से दूर है। तो फाइंड आउट द टोटल हाइट, उसकी टोटल हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगी कि सपोज ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड है जमीन, ये ऊपर ब्रुक से यहाँ से ऊपर लंबे तक, अब वो टूटा है यहाँ से,
यहाँ तक जो लेंथ है वो हमारे 9 मीटर हो रही है, यहाँ से टूटकर वो ऐसे गिरा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो 9 मीटर का है। तो हमें ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करके ये 9 मीटर में प्लस करना होगा, क्योंकि ये यहाँ से झुककर ऐसे गिरा है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर ये जो डिस्टेंस है वो हम इसमें प्लस करेंगे तो हमें जो ट्री की हाइट है वो मिलेगी। तो अब मैं इसका आंसर कर रही हूँ। अब मैं पहले आपको ट्री ड्रॉ करके बताऊंगी। सपोज ये ट्री है हमारा, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से खड़ा है, ओके, पूरा इस तरह से खड़ा है वो ग्राउंड में से ऊपर तक। अब हमें ये बोला गया है, मैंने इसको नाम दिया बी और यहाँ पर नाम दिया डी, बी डी है वो हमारा ट्री है। अब यहाँ से 9 मीटर के ऊपर से, सपोज यहाँ पर हमारा हो रहा है 9 मीटर, 9 मीटर ऊपर से ये पूरा ऐसे खड़ा था, जब पवन आया तो यहाँ से वो टूट गया और टूटकर ऐसे गिरा इस तरह से पूरा जमीन पर। उसका जो ये ऊपर का भाग है वो ऐसे गिर गए, यहाँ से पूरा ऐसे नहीं निकला है, यहाँ से ऐसे गिर गए, ये ऊपर का जो पार्ट है वो, ओके। और वो यहाँ जो उसका रूट है उससे वो कितना दूर है, यहाँ से वो 12 मीटर दूर है, 12 मीटर दूर है वो, यहाँ पर वो गिरा है। तो हमें उसकी जो ये टोटल हाइट है वो फाइंड करनी है। अब हमें इसके लिए इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी, ये हाइपोटेनियस की। ये अगर हम लेंथ फाइंड करेंगे, इसको हम नाम देते हैं ए, यहाँ पर बी हमने लिखा है, यहाँ पर सी करेंगे। तो ए सी है जो हाइपोटेनियस, वो हम फाइंड करेंगे। देन ये फाइंड करने के बाद ये ऊपर की हाइट है उसके साथ इसको भी हम प्लस करेंगे, नीचे की हाइट को। तो इन दोनों को जो प्लस करेंगे तब हमें जो बी डी जो ट्री की हाइट है वो हमें ओरिजिनल हाइट उसकी मिलेगी। तो आपको भी ये फिगर है वो ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है पूरा का पूरा फिगर, और इस तरह से पूरा लिखना है। अब मैं इसका आंसर करवा रही हूँ आपको। लेट बी डी बी द height of the tree broken at point C, सॉरी सी नहीं, ए से वो ब्रोकन हुआ है, एट पॉइंट ए हम लिखेंगे यहाँ पर, वहां से वो टूटा है। तो एंड AD take the position AC। जो हमारा ये ट्री है वो ए पॉइंट से टूटा है, तो एडी जो ऊपर का उसका पार्ट है, अब वो हम एसी उसको शो करेंगे कि नीचे वो गिरा है, तो हमने उसका जो ट्रायंगल बनाया वहां पर हम उसको शो करेंगे एसी। नाउ एज पर गिवन कंडीशन वी हैव ए बी है वो हमारे पास है 9 मीटर, एंड बी सी है वो हमारे पास है 12 मीटर, ओके। और हमें फाइंड करना है ए सी। तो अब पाइथागोरस थ्योरम है उसको हम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो हमारे पास ए बी स्क्वेयर है हमारे पास 9 मीटर, सॉरी 9 का स्क्वेयर प्लस यहाँ पर है 12 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। 9 का स्क्वेयर होगा हमारा 81, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 ए सी स्क्वेयर। इसको अब हम प्लस करेंगे, 4 + 1 5, 8 + 4 12,
देन 2, 225 इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 225 इज इक्वल टू AC, तो 225 किसका स्क्वायर होता है? तो 15 का। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमें मिला 15 मीटर। अभी हमें AC की लेंथ मिली है 15 मीटर। तो ये AC की लेंथ है वो हम प्लस करेंगे जो हमारी AB की लेंथ थी उसमें, तो हमें मिलेगा जो हमारा आंसर है वो कि ट्री की जो हाइट है वो कितनी है। नाउ AC प्लस AB इज इक्वल टू जो हमें लेंथ मिलेगी BD, जो हमारी ट्री की लेंथ है वो, लेंथ ऑफ ट्री। ओके, तो यहाँ पर हमें मिली ऐसे की 15 मीटर प्लस हमारा 9 मीटर था इज इक्वल टू हमें मिलेगा 24 मीटर, जो हमारी ट्री की हाइट है वो 24 मीटर। तो अब हम 10 करके यहाँ पर लिख सकते हैं। 10 द हाइट ऑफ ट्री इज 10 द हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन इज 24 मीटर। टूटने से पहले जो ट्री की हाइट है वो कितनी होगी? 24 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 2 poles 18 meter and 13 meter high stand upright in a playground. If their feet are 12 meter apart, find the distance between their toes. यहाँ पर हमें बोला गया है कि 2 poles है जिसकी हाइट है 18 मीटर एंड 13 मीटर। सपोज मैंने यहाँ पर 2 पोल्स बना रही हूं मैं। ये एक पोल्स है जो प्लेग्राउंड के ऊपर है, इसकी हाइट है 18 मीटर एंड दूसरा पोल्स है उसकी हाइट है 13 मीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा 13 मीटर। ये मैंने 2 पोल्स बनाए। 2 पोल्स 18 मीटर एंड 30 मीटर हाई स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड। ये दोनों प्लेग्राउंड के ऊपर है, ये समझ लो कि प्लेग्राउंड है आपका। ओके, इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट। अब इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है, 12 मीटर का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये जो है उसका टॉप्स दोनों के, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा, इसकी टोच से यहाँ की यहाँ तक का, वो हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस है वो हमारा कितना होगा। तो अब ये फाइंड करने के लिए ये हमारा हाइपोटेनियस अगर हम करते हैं तो यहाँ की अगर हम लेंथ करते हैं तो जितने नीचे होगी उतने ऊपर होगी। तो ये हमें मिला 12 मीटर। ओके, अब ये 12 मीटर मिला, ये हमें फाइंड करना है ये, तो हमें यहाँ की लेंथ भी तो चाहिए। अब यहाँ की भी लेंथ हमारे पास नहीं है, वैसे देखने जाओ तो है, क्योंकि ये 13 मीटर है, ये टोटल 18 मीटर है। 18 मीटर में से इतना हम 13 मीटर निकाल दे, नीचे का जो पार्ट है इसका इक्वल। तो यहाँ की हमें लेंथ मिलेगी 5 मीटर। समझ में आया? तो ये इसकी लेंथ मिली हमें 5 मीटर, इसकी लेंथ मिली 12 मीटर। तो यहाँ की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हम कर सकते हैं। अब हमने इसको नाम दिया A, B एंड C। तो AB की हमें लेंथ मिली 5 मीटर, BC की लेंथ मिली 12 मीटर और हमें फाइंड करना है AC। और सपोज अगर हम इस पोल को नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। A है तो यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं AD, यहाँ पर C है तो CE, ऐसे हम नाम दे सकते हैं इस पोल को। एक पोल है वो AD है, दूसरा पोल है वो CE है। उसमें से इन 2 पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 12 मीटर, तो वो हमने यहाँ पर किया। अब ये पोल है AD, वो CE से 5 मीटर ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस लिया 5 मीटर और हमें यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करके कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको इस तरह से आंसर में फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद है वो आप आंसर लिखेंगे। तो अब हम इसका आंसर करेंगे।
अब हम आंसर में लिखेंगे सपोज द टू पोल्स आर, हमने उसको नाम दिया था AD and CE, ओके, हैविंग लेंथ 18 meter and 13 meter. Distance between them DE is equal to, हमारे पास यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, जो DE का डिस्टेंस है वो। अब ऊपर जो है BC वो इसका पैरेलल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू DE, और ये BC की जो लेंथ है वो D की पैरेलल तो है, बट ये जो B हमें पॉइंट फाइंड करना है, AB जो हमारी लेंथ है वो हमें कैसे मिलेगी, तो AB इज इक्वल टू AD की जो लेंथ है उसमें से हम CE की लेंथ माइनस करेंगे तो हमें AB की लेंथ मिलेगी। तो AB इज इक्वल टू AD की हमारी लेंथ है 18 मीटर माइनस 13 मीटर, तो हमें मिली AB की लेंथ 5 मीटर बराबर। तो AB की लेंथ हमारे पास हुई 5 मीटर, BC की जो लेंथ है वो हमारे पास हुई 12 मीटर। ये AB की हमने लेंथ फाइंड की, AD की लेंथ में से CE की लेंथ माइनस की तो हमें यहाँ पर मिला 5 मीटर। BC है वो DE की पैरेलल है तो वहां पर मिला हमें 12 मीटर। अब हमें फाइंड करना है AC, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करेंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे। नाउ AB इज इक्वल टू 5 मीटर, फिर हमें मिला BC इज इक्वल टू 12 मीटर एंड फाइंड करना है हमें AC। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। तो 5 का स्क्वेयर करेंगे, 12 का स्क्वेयर करेंगे, वो हमें मिलेगा AC का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर करेंगे तो आएगा हमारा 25, 12 का स्क्वेयर करेंगे तो हमारा आएगा 144, और तो हमें मिलेगा AC का स्क्वेयर। अब इसको प्लस करेंगे तो 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 और यहाँ पर 1। अब 169 है वो किसका स्क्वायर रूट है वो हमें याद होना चाहिए, किसका स्क्वायर होगा वो हमें याद करेंगे, तो 169 का हम स्क्वायर रूट करेंगे AC, तो ये है 13 का स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा 13। तो AC की जो लेंथ है वो मिली हमें 13 जो मीटर, ओके 13 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स के टॉप के बीच का वो हमें मिलेगा 13 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 करके, 10 द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप इज 13 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपको चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है वो करने हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6 जो पेज नंबर 192 पर आपको दिए गए हैं वो 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं। बस आज हम इतना ही करेंगे।
अब जो बाकी के सम है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।